जोहार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। आज 11वां दिन है जेपीएससी जेएसएससी स्कैम पेपर लीक और कई मसलों को लेके कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर जयपाल सिंह स्टेडियम में लगातार सत्याग्रह के साथ कई लोग आमरण अनशन पे भी है, लेकिन सरकार के कह सकते हैं कि कानों तक अभी आवाज आखिर क्यों नहीं सुनाई दिया है ये सरकार ही जाने। लेकिन लगातार कह सकते हैं छात्रों का प्रदर्शन जारी है। बीते कुछ दिन तक है कि छात्रों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन आज की अगर बात करें, देख सकते हैं लगातार 3 से 4 घंटे मूसलाधार बारिश हुई और इसी कह सकते दिखाएंगे, एक बार दिखाइए इधर जो यहाँ की संख्या है और जो यहाँ पे लगातार कहते पानी लगातार वर्षा हुई है। लेकिन इसी में छात्र छात्राओं को रहना है और सबसे बड़ी बात है आखिर चिल्ला चीख चीख के छात्र कर रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय करो, न्याय करो। लेकिन सरकार इन बातों को बिल्कुल कह सकते हैं नहीं मानने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह कि छात्र अब एक नया अपडेट है छात्रों के लिए कि सरकार प्रतिनिधि मंडल बनाने जा रही है, उसमें 7 से 8 लोगों को रखने जा रही है। उनका कहना है कि हम छात्रों की बात सुनेंगे और जो हित में होगा वो कदम उठाएंगे। और छात्र नेता मनोज यादव हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मनोज जी, ये 11वां दिन आपका सत्याग्रह आमरण अनशन आपके पार्टी के द्वारा में क्या कह रहा है ये आंदोलन? क्या जंतर मंतर की धीरे धीरे रूप ले रहा है? ये धीरे धीरे ने पूरा रूप ले लिया है। ये अगर यदि बोलिएगा 4 दिन से आप देखेंगे फिलहाल में क्या भीड़ जा रही है। कृष्णा जयपाल सिंह मुंडा सिंह अभी भी दिखा सकता है। यहाँ पर कम से कम 5000 लड़का लोग बैठा है। आखिर ये लोग व्याकुल हो चुके हैं। आपको मैं बता रहा हूँ ना, तंग या करके या फिर मार देवो चाहे ले लो, नोच चोच के मार देंगे, ऐसा लग रहा है लड़कों को। आप ही बताइए, 10 साल 12 साल 15 साल पढ़ 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 लाइब्रेरी में ढूक 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 और इधर से भीतरे ढूक के निकल जाता है सब। ये लोग 12 साल पढ़ रहा है वो नहीं पास करता है, जो 1 रात पढ़ रहा है वो पास कर जाता है। झारखंड का पढ़ा है, मैंने नौकरी झारखंड का, चाहे सीजीएल हो, पीजीटी हो, लैब असिस्टेंट हो या एक्साइज हो, लेडी सुपरवाइजर नौकरी या जेपीएससी जेएसएससी जो भी सारा नौकरी है झारखंड का पढ़ाई होता है बंगाल में, नौकरी है झारखंड का पढ़ाई होता है नेपाल में, नौकरी है झारखंड का पढ़ाई होता है बिहार में, उड़ीसा में। और ओकर बादो नहीं होता तो भीतरे रंग देता है। ये बोल रहा है कि आप देखे होंगे कि अभय तिवारी ने कहा कि वो क्वेश्चन में लेके बाहर आ जाता था और जाकर के कोचिंग संस्थान में उसका आंसर ढूंढता था। आप समझिए, हम मारेंगे अगर यदि जितने भी हमारे लॉ स्टूडेंट हैं, जो सबसे तेज होगा वो कितना करेगा? 80% 90%, यहाँ 99% मार दे रहा है। क्या करेगा? सरकार तो कर रही है कि हम जांच कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। पूर्व जो चेयरमैन उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हजारीबाग में आपने देखा रेड हुआ है। भैया आप गिरफ्तारी जब कर लिए पता चल गया चोरी हुआ है। बिल्कुल, अगर हमारे घर में पता चल जाए कि हमने चोरी करी है तो पुलिस उसको पकड़ के पहले जेल भेजता है कि क्या करता है? पहले जेल भेजता है ना। सबसे पहले आपको पता चल गया तो सब परीक्षा रद्द करिए। स्टे लगाया ना, क्या स्टे लगाया? वो कुछ नहीं चाहिए, आप परीक्षा रद्द करिए। जेपीएससी और जेएसएससी की तमाम परीक्षाओं को रद्द करिए, फिर आप सीआईडी जांच कराइए, सीबीआई जांच कराइए, जगह कराना कराइए। अरे झारखंड का नौकरी है और झारखंड में नौकरी बिक रहा है, ये कर्नाटक के आदमी को पता है, पंजाब के आदमी को पता है और उत्तर प्रदेश बिहार सबको पता है। लेकिन माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी को नहीं पता है। आपको किस पे विश्वास है? एसआईटी, सीआईडी या सीबीआई ही? हमको जांचना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं, हमें पहले परीक्षा कैंसिल करिए ना, परीक्षा रद्द करिए। सीबीआई जांच होता है, सबसे बड़ा संस्था तो सीबीआई होता है। 2023 से 24 से पहला जेपीएससी और दूसरा जेपीएससी का सीबीआई जांच चल रहा है। 25 साल हो गए, आज तक रिजल्ट नहीं आया, आज तक रिजल्ट नहीं आया। अब फिर सीबीआई जांच कराने जाए, हम छात्रों का जिंदगी बर्बाद करें? ये 25 के है, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, मर भी जाएगा तब तक रिपोर्ट नहीं आएगा सीबीआई का। सीबीआई का रिपोर्ट जानते हैं कितना दिन में आता है जांच में? सरकार ने एक फैसला लिया है कि वो जनप्रतिनिधि आप लोग पास भेजने वाली है। देखिए कमेटी, तो ये फालतू उसमें कोई विश्वास नहीं, फालतू बात अपने नहीं रखोगे? देखिए
जब बोल रहे वार्ता नहीं करेंगे हम। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वार्ता नहीं, पहले आप कैंसिल करो फिर वार्ता। आपको वार्ता हम करने के लिए तैयार हैं, करेंगे ना। लेकिन पहले कैंसिल करो, तब जब परीक्षा कैंसिल हो जाएगा सब लोग, बच्चा लोग खुशी मनाते हुए घर चला जाएगा। वार्ता करिए, जांच करिए 10 साल तक, कोई दिक्कत नहीं। 6 तारीख को क्या आप लोग मतलब क्या निकल, विधानसभा मानसून विधानसभा सत्र भी है। आपको बता रहे हैं ये लिपा पोती करेगा। 6 तारीख विधानसभा होकर पहले ये जेपीएससी को रद्द करेगा, ये पर कंफर्म है। सिर्फ जेपीएससी रद्द कर देगा तो भी बस यही तो छात्रों को समझना है जी। खाली हम जेपीएससी के लिए नहीं आए हैं, हम जेएसएससी के लिए भी आए हैं, हम पीजीटी के लिए आए हैं, हम लैब असिस्टेंट के लिए आए हैं, हम सीजीएल के लिए आए हैं, हम एक्साइज के लिए आए हैं, लेडी सुपरवाइजर के लिए आए हैं, फील्ड वर्कर के लिए आए हैं। एक जगह तो साफ कर दीजिए और दूसरे जगह गंदा कर दीजिएगा। तो एकता दिखेगी ना, सब साथ में आप लोग रहेंगे ना। सब देखिए, छात्रों को न्याय चाहिए। आंदोलन कौन कर रहा है मतलब नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पर खाना आ रहा है, छात्रों को खाना चाहिए, कौन दे रहा है मतलब नहीं। हमको यहाँ खाने से मतलब है, गुठली गिनने से नहीं। हमको परीक्षा रद्द कर किसको क्रेडिट लेना है वो ले ले, लेकिन परीक्षा रद्द चाहिए। हमारे छात्रों को परीक्षा रद्द चाहिए। ये छात्र को दिखेगा, एकदम एकता दिखेगा, हुजूम दिखेगा, हुजूम भी दिखेगा, सब दिखेगा। 6 तारीख को भी जाएंगे, बोलेगा 10 तारीख को तो 10 को जाएंगे, बोलेगा 20 तारीख तो 20 तारीख जाएंगे, बोलेगा 15 अगस्त को तो तहने आजाद हो जाएंगे। मतलब लेकिन जाएंगे सारे लोग झुकाने का आप लोग काम करेंगे। सरकार को झुकाना है यार, हम लोग आपस में नहीं बटना है। अगर बटेंगे तो कटेंगे, ये बात तो सही है। बटेंगे तो कटेंगे, फिर भीतर जाइएगा। दादा क्या लगता है ये कौन कर रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि देखिए, हमको किसी पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन कर रहा है नहीं कर रहा है। लड़का लोग पढ़ा लिखा है, लड़का लोग समझे, वो चमड़ा जान जाता है देख करके मेहमान कौन है, इंसान कौन है, ये तो पूरा तरह जानता है। हाँ, इसलिए चिंता नहीं करना। हमको इसको राजनीतिक रंग नहीं देना। हमारे छात्रों के जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। हम चाहते हैं कि वो पहले रद्द हो फिर इसकी जांच हो। ये तो लंबा चलेगा, अगर नई सरकार झुकी तो आप लोग तो और ना, ये दाबरी तो सरकार झुका के छोड़ेंगे, और सरकार को झुकाना मेरा मकसद नहीं है। हमारी परीक्षा रद्द कर जाइए ना, तो बाद सरकार झुकेगी क्या? लोहा जैसा टाइट हो जाए, हमारा क्या मतलब है? ये लोहा जैसा टाइट हो जाए, परीक्षा रद्द कर दीजिए, लोहा जैसा बना खड़ा रहिए, हमको कोई मतलब नहीं है। आप मुख्यमंत्री रहिए। इस्तीफा जैसी बात नहीं है ना कि हेमंत सोरेन इस्तीफा, तो कई लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन इस्तीफा ही दे दो। देखो, राजनीतिक रंग हो गया। आपको कह रहे हैं क्या करे, गुस्सा में बोल दे रहा है, क्या करेंगे छात्र गुस्सा। देखिए, आपको बता रहे हैं, हमको सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन। लेकिन इस बार होके रहेगा, अब व्यवस्था परिवर्तन। चलिए आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे आए क्या हालत? हमारा कहना सबसे पहले कि हम जेपीएससी दिए थे 14 बजे से, हमारा 148 आ रहा था, एकदम कंफर्म था, हम मेंस का तैयारी कर रहे थे। अब पीटी जब चेक किए तो एकदम कंफर्म था कि होबे करता है, अब चेक करे हमारा नामे नहीं हो। ले रे क्या हो गया, कितना कटअप चल गया। अब फिर पता चला कि आंसर की 8-10 को उल्टा पुल्टा जारी कर दिया है। टोटल 1G बिहार में 11 हुआ, 14 को रंगवाया है 12, तो वहां भी दिया है 12, और 4 को रद्द कर रही है। इसी में मैंने सोची 148 आया, उसके बाद भी हमारा नाम नहीं आया। और एक बात और बोलना चाहते हैं, कुछ भैया का नाम भी आया है पीटी में, उसके बाद भी वो आंदोलन में आए हैं। तो क्यों आए हैं? वो जान रहे हैं कि हाँ, वो जान रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। एक बात, जिनका पीटी में नाम आया है, मान के चलिए रद्द हो जाता है, उन्होंने ईमानदारी से तैयारी किए होंगे, मेहनत उनका फिर से कह सकते, मेहनत तो पानी ही फिर जाना, तो ऐसे लोगों को भी तो नहीं, उन लोग खुश हैं कि रद्द हो जाए, एकदम रद्द हो जाए। हम लोग खुश है, जान रहा है कि हम 155 भी लाए, हमारा नाम आया है, 165 भी ला सकते। हाँ, तो 14 तो उसी में रह गया है ना। तो जान रहे कि खाली मेंस झूठो निकलेगा, झूठो इंटरव्यू बोलेगा, क्या नाम हुआ, कहाँ मामू घर हुआ, फलना चिलना सब झूठो पूछ के भेज देगा, बोल जाओ मेरिट का इंतजार करते रहो, फिर कुछ होने वाला नहीं है। मतलब जो भैया पिछला बार इंटरव्यू दिए हैं, उनका अगर पीटी में भी नाम नहीं आया, बताइए इतना बड़ा धांधली चल रहा है। ये लग रहा है कि स्कैम हो चुका है, पूरा स्कैम हो चुका है। हमको लग रहा है कि सीआईडी अगर जांच होगी तो पूरा ऊपर तक मामला जाएगा, बड़ा से बड़ा मसला इसमें फंसेगा।
इसीलिए कि तोल मरोल के बोरी ये होगा वो होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि मेरा आंख नाक कान सब खुला है, हम सुन रहे हैं देख रहे हैं। तो आप देखते तो सब करवे न करते, आप देख के तो इग्नोर कर रहे हैं। तो इस पर आंदोलन जोरदार होगा। एकदम जोरदार हो रहा है, देख रहे हैं पूरा भरी बारिश में पूरा 24 घंटा बारिश हो रहा है, तब हम लोग यहाँ टिके हुए हैं। एक शर्ट भींग रहा है, शरीर में सूख रहा है, आप देख सकते हैं। पीछे हुजूम तो देख ही रहे हैं। चलिए चलिए हम आपको हुजूम दिखाते हैं। आप लगातार देख रहे हैं यहाँ जो बारिश लगभग 3 से 4 घंटे की बारिश हुई है। यहाँ पे कई लोग या कह सकते हैं कि यहाँ पे बारिश में भीगने के बाद भी डटे रहे और कई लोग समझाने की कोशिश करेंगे। यह जो आंदोलन लगातार चल रहा है पुलिस के बारे में क्या आखिर क्या कहिएगा आप लोग? दिखाइए, ये दिखाइए, क्या कहेंगे कि ये जो लग रहा है? आप बताइए क्या बारिश में भी आप लोग डटे हुए हैं, क्या तो सरकार रुकने के लिए तैयार होगी या आप लोगों की बात को मानेगी? हम लोग तो डटे हुए हैं। चलिए आप बताइए ये क्या है? आप तो ये तो अक्षय कुमार को आपने रखा अच्छा, है। इसमें लिखा हुआ है कंट्रोल, ये हाथ पार कर दिया है। अब ये रशीद काली जी, इसमें हम लोग ना पीछे हटेंगे ना या डटे रहेंगे जब तक वो कंट्रोल ना कर जाए। हम लोग का जब तक मांग पूरी नहीं हो जाए हम लोग हिलने वाले नहीं है। ये अंतिम लड़ाई है छात्र के लिए। आप लोग वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं और धरना प्रदर्शन जब करके थक चुके हैं। ये अंतिम लड़ाई है। और देखिए देवेंद्र दा भी भूख हड़ताल में पड़े हुए हैं 2 दिन से, तो जानिए रहे हैं। इसलिए ये लड़ाई जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं वाला सिस्टम है हमारे छात्र का। ये अंतिम लड़ाई है। ये सत्र 6 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। क्या आप लोग प्रदर्शन करेंगे, मार्च करने वाले हैं? प्रदर्शन 10 तारीख को हम लोग छात्र का विधानसभा घिराव का रणनीति तय बन चुका है। उसमें सब छात्र और बाहर के भी आ रहे हैं। लोकल रांची का है तो दिल्ली तो आते ही हैं, बैठते ही हैं। और पूरा झारखंड में 24 जिला का सब छात्र माने आने वाले हैं 10 तारीख। जितने मुद्दे आप गिनाया जा रहा है कि ये मुद्दे हैं, क्या लगता है सरकार इतने मुद्दे को निरस्त कर सकती है? अभी जो गर्मा गर्मी माहौल है जो 14 JPSC का, उसमें जो पकड़ाए हैं और सबूत भी मिला है, CID छापा हुआ मिला है, अभय तिवारी के बारे में सब जान ही रहा है। तो अभी गर्मा गर्म जो मुद्दा है उसमें सरकार अभी कल परसों में रिजल्ट आ जाएगा। जैसा बयानबाजी आके सोशल मीडिया में कर रही है ना कि हम छात्रों को स्वस्थ कर देंगे करके, तो कल तक रिजल्ट मिल जाएगा। डरा हुआ है सरकार है, ये सब कुछ नहीं करेगी। तो एक बात पूछ रहा हूँ, अगर 14 JPSC को रद्द कर देती है सरकार, क्या आंदोलन खत्म हो जाएगी? नहीं, 14 JPSC में नहीं है, उससे पीछे जो CGL में उतना हम लोग मेहनत किए, बहुत बड़ा मुद्दा है CGL। JSSC और JPSC का यहाँ है लड़ाई हो रहा है उतना बड़ा संस्था का। तो JPSC का मैटर उसमें भी बोल रहा है कि फर्स्ट JPSC से यहाँ गड़बड़ी है। आज तक तो अभी वो थमने वाला नहीं है इसमें, जब तक सरकार कह रही है वो अपना प्रतिनिधि मंडल आप लोगों के पास भेजने का काम करेगी। तो बात अगर बनती है तो क्या आप लोग आंदोलन खत्म करेंगे? केवल JPSC रद्द से नहीं होगा, JSSC हम लोग रिफॉर्म का बात कर रहे हैं। ऊपर तरह से रिफॉर्म, हाँ मैंने नीचे से लेके ऊपर तक कराते हैं। पूरा पूरा रिफॉर्म। हम लोग किसी ट्रस्ट नहीं है, CID तक में ट्रस्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? अधिकारी लग रहा है इसे पूरा रिफॉर्म होना चाहिए। सरकार करेगी। हाँ उम्मीद है, जैसा तो बात बीच में आ रहा है सोशल मीडिया से, और कंट्रोल नहीं होगा तो हम लोग कंट्रोल नहीं होंगे। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे हुजूम देख सकते हैं। आप क्या कहेंगे? आप कहाँ से आए हैं? इधर आओ। क्या लग रहा है कि आप यहाँ पे आंदोलन में आए हो? कितने दिन लगातार आ रहे हो यहाँ पे? ये पहली बार? 2 दिन हुआ है। तो ये जो आंदोलन है, क्या लगता है सरकार झुकेगी? सरकार का तो कह नहीं सकता, सरकार नहीं कह सकते। हम कैसे कह सकते? तो क्या लग रहा है? प्रोटेस्ट देख के लग रहा है तो सरकार मान नहीं सकती। हाँ? सरकार मान नहीं सकती प्रोटेस्ट लग रहा है हाँ। इस बार हुजूम से किया, आपको लग रहा है कि सरकार झुकेगी, लोगों की बात मानेगी? क्यों नहीं माने? सरकार काम है, गलत हो तो इस पर विचार किया जाए। ऐसा लग रहा है। हाँ देखिए और लोगों से बात करेंगे। भैया इधर आइए। आज 11वां दिन है, कई लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, कई लोग आमरण अनशन पर। क्या लगे सरकार आप लोग की बात मानने को तैयार हो? हम झारखंड के लोग हैं सर, हम भारत के नक्शे में उतने ही कम आते हैं कि हमको जंतर मंतर वाले जादूगर नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, 11 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। आज तो ये आप छप्पर भी देख रहे हैं। 2 दिन पहले तक बारिश में हाथ से पकड़ के लड़का पूरा रात भींगा है, आप लोगों ने कवर भी किया है। ठीक है, तो सरकार को मांग को सुनना चाहिए। क्या मांग है बच्चों का? बस
सिंपल सिंपल मांग है। पहला मांग है गड़बड़ी हुआ है, परीक्षा को रद्द कर दीजिए, आप जांच कराइए। आपके सीआईडी पे हमको भरोसा नहीं है, नहीं है। आप जो भी प्रशासनिक चूक हुआ उसके लिए आप सीबीआई से जांच कराइए, और आर्थिक लेन देन पूरा हुआ भैया आप भी जानते हैं, तो उसका जांच जो है वो कौन सीबीआई करे उसका जांच। और तीसरा है कि जेपीएससी में रिफॉर्म कीजिए। अन्य तो आप करते क्या है, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है TDPL, ठीक है, अब ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप रख लिए। अगर आप ब्लैक लिस्टेड कंपनी को रख रहे हैं, कुछ तो माल मिला होगा। अब वो माल दे के एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो जिसको नौकरी देना है उससे माल ले रहा है। वो क्या कर रहा है, पैसा दे के 1 करोड़ दे के नौकरी ले रहा है। वो जाके हर कार्यालय से लेके रोड पर उगाही हो रहा है, और वो जो उगाही हो रहा है इससे झारखंड का लोग परेशान है। झारखंड का लोग परेशान है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो है सरकार तो कह रही है कि जांच कर रहे हैं, जांच हो रही है, धराधर गिरफ्तारियां हो रही है, रेड हो रही है, हम बता रहे हैं, आप उसको जो भी बोलिए जो आपको ठीक लगे। झोल झाल पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर झारखंड प्राइवेट सेटिंग कमीशन, उनके चेयरमैन को बुला के 7-7 घंटा में कितना कप चाय पिलाते हैं आप, वो आप ही जानते होंगे, हम तो नहीं जानते हैं। एक OMR होता है, ठीक है, OMR जेपीएससी के लॉकर से बाहर चला जा रहा है, ठीक है, बिना चेयरमैन के आदेश के वहां से वो रद्दी बाहर नहीं जाएगा। OMR बाहर चल जा रहा है, आप 7 घंटा बुला के चाय पिला रहे हैं। इसीलिए यहाँ के विद्यार्थियों को भरोसा नहीं है, और आपको सीबीआई का जांच करवाना चाहिए। आप लोग क्या तैयार, मानसून सत्र विधानसभा का 6 से स्टार्ट है, क्या आप लोग 10 को करेंगे, 6 को घेरने का काम? 10 तारीख को घेराव का रखा गया है, तो अभी तक तो 10 का ही है। बाकी आप क्या लगता है कि सरकार बात मानेगी, झुकने पूरी तरह से तैयार होगी? आप लोग आंदोलन बढ़ाते रहेंगे आप लोग? अब क्या कहे, आंदोलन जब से झारखंड बना है, झारखंड बना भी आंदोलन से है। और कहना चाहेंगे, जहां मंडी सजा था गुलाबों का, जहां मंडी सजा था गुलाबों का, वहां तो ठीक है, वहां तो लोग आते जाते हैं। हम जंगल के फूल हैं बाबू, खिले भी यहीं और झड़ जाते हैं। देखिए क्या होता है झारखंड में। इस बार पूरा उम्मीद है, क्योंकि जो आंदोलन है स्वफूर्त आंदोलन है। इस आंदोलन को समाजशास्त्री को भी पढ़ना चाहिए। खुद एक आंदोलन खड़ा हुआ, और कितने सभ्य तरीके से खड़ा हुआ कि हम जिसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको गाली गलौज नहीं कर रहा है, उसके पिताजी का विनम्र श्रद्धांजलि के लिए गिराया लाए जा रहा है, ठीक है। इस सिविक बिहेवियर है यहाँ के लोगों का, मान जाइए सर, सीधे साधे लोग हैं। ये इसी पे सवाल है, जो दिल्ली के जंतर मंतर में हुआ था धरना प्रदर्शन, यहाँ के धरना प्रदर्शन, कितना अंतर आप देख रहे हैं? वहाँ तो गाली गलौज की बरसात हो गई थी। अंतर साफ साफ है। जिसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ, सरकार के मुखिया के पिताजी का मार्च निकला श्रद्धांजलि सभा के लिए, ठीक है, और वहाँ किसी के माँ को, किसी के जो पद पे है उनको गाली दिया जा रहा था। अभी तक यहाँ कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए देखिए क्या होता है आगे। चलिए देखिए, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर की बात करें और यहाँ के अंतर में, धरना में काफी अंतर है। सबसे बड़ी बात इन्होंने यह भी कहा है कि यह जो धरना है हम लोग सरकार को जरूर से जरूर झुकाने का भी काम करेंगे, क्योंकि मानसून सत्र 6 से स्टार्ट होने वाली है। 10 तारीख को जोरदार प्रदर्शन होगा, और सरकार को हम लोगों की मांगों के लिए बिल्कुल ही झुकना पड़ेगा। लेकिन देखना होगा कि छात्रों का प्रदर्शन और कितना लंबा चलता है। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा,